हाँ, सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम इस मैथ में 3.3 जो प्रश्नावली है का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं। क्या पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किस अक्ष पर या चतुर्थांश में, ठीक है, बिंदु दिए हुए हैं कि -2, 4, 3 और -1, -1 और 0, 1, 2 और -3 और -5, ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं, ये कहा जा रहा है। एक कार्तीय एक तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को लिखना है या सत्यापित करना है। कि दूसरा प्रश्न है कि अक्षों पर कि दूरी का उपयुक्त एकक लेकर के कि नीचे दी गई जो सारणी है, सारणी में दिए गए जो बिंदु हैं उनको आलेखित करना है। हम पहला प्रश्न करेंगे हल, और उस प्रश्न से क्या हो जाएगा, हमें कि दूसरे प्रश्न को हल करने में ये सहायता मिल जाएगी, और कि दूसरा प्रश्न हम होमवर्क से कर लेंगे। तो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, जो बिंदु दिए हैं उनको हम ये कहाँ पर है करके हम दर्शा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले तो जो कार्तीय जो तल दे रखा है उस तल में जो चिन्ह होते हैं, मतलब उन चिन्हों की जो परिपाटी है वो क्या है, थोड़ा इस विषय में हम जान लेंगे। लेकिन जैसा कि ये तल में एक दो बार और बता चुका हूँ आप लोगों को, ये तल जो होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा एक बना हुआ एक समतल होता है, और इस तल के इन दोनों के रेखाओं के द्वारा कितने भाग हो जाते हैं, ये 4 भाग हो जाते हैं। तो जो पहला भाग होता है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, जो दूसरा भाग होता है वो आपका द्वितीय चतुर्थांश, फिर तीसरा भाग जो कहलाता है वो तृतीय चतुर्थांश, और चौथा भाग ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। जो रेखाएं होती हैं ये क्षैतिज रेखा को हम एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष से कहते हैं। तो पहला बिंदु देख रहे हैं इसमें -2 और 4 है। तो देखेंगे क्या दूसरा जो चतुर्थांश है उसमें क्या होता है कि क्या पहला बिंदु ये ऋणात्मक होता है, फिर आपका धनात्मक होता है। तो माइनस प्लस के रूप में ये बिंदु है, इसलिए स्थान निर्धारित हो गया इसका। ये दूसरा चतुर्थांश है। अब इसी का बी 3 और -1 दिखा है, मीन्स प्लस और माइनस। तो अब तल पे हम देखते हैं ऐसी जो स्थिति है वो चौथे वाले में है आपका चतुर्थांश में, कि ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। अब सी वाला बिंदु है, सी क्या है, इसमें सी -1 और 0 है। -1 और 0 मीन्स वाई का मान यहाँ 0 है। ठीक है, वाई का मान अगर 0 होता है तो वह बिंदु कहाँ, एक्सिस पर स्थित होता है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है, ऋणात्मक वाला जो एक्स एक्सिस है उसमें ये बिंदु स्थित होगा। इसी प्रकार डी बिंदु 1, 2 है जो कि आपका प्लस प्लस है, ये पहले चतुर्थांश में होगा। और एक लास्ट देखेंगे ई वाले में क्या है, ये माइनस माइनस है। तो ऐसी जो वो स्थिति आ रही है वो किस में आ रही है, वो आपका कि तीसरे वाले इस चतुर्थांश में आ रही है। तो ये तीसरा हो गया आपका चतुर्थांश। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये पहला प्रश्न आपका ये आपका हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न था उसमें भी क्या कर रखे हैं, इसमें तो क्या दिए थे, इसमें हमें ऑलरेडी वो दिए थे, आपका बिंदु दिए थे, और देखना था ये है कहाँ करके बिंदु, ठीक है, और एक बताना था। कि दूसरे में क्या करना है, इस प्रश्न में आपको इसमें भी दिए गए हैं, मतलब एक सारणी में दिए गए हैं बिंदु, तो इन बिंदुओं को आपने ऐसा ही एक तल बनाना है, उस तल पे ये दर्शाने हैं बिंदु। तो ये कार्य आप लोग होमवर्क से कर लेंगे, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, और समांतर प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको आप देखेंगे और समझेंगे और नोट कर लेंगे। ओके, थैंक्स।